पूर्व में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात की गई। गांधीनगर इलाके की घटना, नेपाली नौकर और एक महिला लूटकर फरार हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शहर में कराई है कड़ी नाकाबंदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लूटपाट की घटना से कोहराम मचा है। आसपास के लोगों में भी, पड़ोसी भी भय के साए में रहने को मजबूर। लेकिन जरा देखिएगा, लूटपाट की वारदात के बाद एक घर में सामान तीतर भीतर दिखाई दिया। बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया गया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि जब बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया था उस वक्त परिवार में कौन कौन था, घर में क्या बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी या फिर परिवार के अन्य सदस्य भी थे। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, लूट की वारदात हुई है, वो भी राजधानी जयपुर में। क्या पूरी घटना हुई? क्या महिला के अलावा और भी कोई घर में मौजूद था? बदमाशों के बारे में क्या पता लग पाया अब तक? शिका, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लूट नहीं बल्कि डकैती है। एक नेपाली महिला और उसके 5 से अधिक साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जयपुर के प्रसिद्ध ज्वेलरी व्यापारी दिवंगत पीसी कोठारी के घर पे ये वारदात हुई है, जिनके घर पे केवल उनकी जो बुजुर्ग पत्नी थी मंजू कोठारी, वो अकेली थी। ये उनका निवास है। ये देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बदमाशों ने एंट्री करी, उसके बाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और इस मकान के अंदर घुसने के बाद में वो जो महिला थी, घर पे बुजुर्ग महिला थी मंजू कोठारी, और उसके जो सर्वेंट था, उन दोनों को बंधक बनाया। और बंधक बनाने के पश्चात यहाँ से 7 लाख रुपए की नकदी और करीबन लाखों रुपए के आभूषण, चूँकि ज्वेलरी व्यापारी का ये घर है तो इसलिए लाखों रुपए के जो आभूषण है वो यहाँ से लूट कर फरार हो गए। फिलहाल देखिए, ये जो मकान है, इस कमरे के अंदर से हम आपको दृश्य दिखाएंगे, क्योंकि स्थानीय पार्षद भी यहाँ पर आ गए हैं। मतलब हम सब क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको जब यहाँ आए? ये मेरी वैसे बुआ जी है मेरी, तो सुबह 5:30 बजे मालूम पड़ा कि भाई इनके यहाँ पे डकैती हुई है। तो 2:30 बजे करीब कुछ लोग, जो पुरानी सर्वेंट, एक 15 दिन पहले ही आई थी सर्वेंट, उसकी मिलीभगत से कुछ लोगों ने इनको सबको, बुआ जी और उनके 2 सर्वेंट्स हैं, उनको बांध के और इस तरह की डकैती को अंजाम दिया है। एक महिला, नेपाली महिला थी और 4-5 पुरुष बताए जा रहे हैं। हाँ, 3-4 उनके साथ में मेल आदमी थे, जिन्होंने इनको सबको बांध दिया और कपड़े बांध दिए और आंखें भी बांध दी। और अंधेरा था, उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने 1-1.5 घंटे वारदात को आराम से अंजाम दिया और कैश और ज्वेलरी लेके चले गए। क्या कुछ समय रहा होगा हम साहब? कम से कम 2:30 बजे से 4 बजे तक उनको आराम से उन्होंने काम किया है। ये तो शिखा, देखिए, 2.5 घंटे तक एक बुजुर्ग महिला को कितनी दहशत में रही होगी। और देखिए, आलामात देखिए घर के, जिस प्रकार से इस पूरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। हर कमरे की हालत यही है। लाखों रुपए के आभूषण और करीबन 7 लाख से अधिक की नकदी यहाँ से लूटकर जो बदमाश हैं वो फरार हुए हैं। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते हैं पूरे जयपुर शहर के अंदर ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है। लेकिन शिखा, जिस प्रकार का भय, जिस प्रकार का डर का माहौल इस परिवार में वर्तमान में अभी है, वो शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बुजुर्ग अवस्था के अंदर हमको इस प्रकार का माहौल जयपुर शहर के पॉश कॉलोनी में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो बदमाश है उनको जल्दी गिरफ्तार करे, जिससे कि इस मकान के साथ साथ इन लोगों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके घर से, लोगों के डर से भी। ठीक है सत्यनारायण, दोबारा आपके पास लौटेंगे।